अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, पाकिस्तान और तुर्की के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट है जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। और डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो तुर्की की मदद करेगी। तुर्की के जो फ़ौजी हैं, तुर्की की जो एयरफोर्स है उसको ट्रेन करेगी। तुर्की बहुत बड़ा मुल्क है, तुर्की के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई। ये ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल जो हैं उनकी जानिब से मुलाकात की गई है, जो कि तुर्क सफ़ीर हैं। उनके साथ तुर्क सफ़ीर क्या पैगाम लेकर आए, किस तरह की मदद उन्होंने तलब करने का कहा, उसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। दूसरा ये है कि तुर्की कितना बड़ा डिफेंस का एक्सपोर्टर है, और आप सुनकर हैरान होंगे कि कौन कौन से मुल्क सबसे ज़्यादा असलहा लेते हैं तुर्की से। दो ममालिक, एक पहले नंबर पे और एक तीसरे नंबर पर। जब मैं आपके सामने नाम रखूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह के खेल खेल रहा है तुर्की। और वो मुल्क जो सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन बने हुए हैं आजकल तुर्की के, वही मुल्क सबसे ज़्यादा असलहा तुर्की से खरीदते हैं। इसका वॉल्यूम क्या है, वो फिगर जो है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है, तुर्की के सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी जानिब से एयर चीफ मार्शल से मुलाकात की गई है। पैगाम क्या था उसके ऊपर बात करेंगे। ज़हीर अहमद बाबर जो कि रिसेंटली एयर चीफ मार्शल जो है वो बने हैं, उनकी जानिब से तुर्क सफ़ीर जो हैं एहसान मुस्तफ़ा, उनके साथ मुलाकात की गई है। नॉर्मल जो बातचीत होती है कि दोनों तरफ से ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाएगा, तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाएंगी। साथ में एक पैगाम तुर्क सफ़ीर की जानिब से दिया गया। उन्होंने कहा कि जो एयरफोर्स की जो कोऑपरेशन है उसमें हमें आपसी ताल्लुकात को बेहतर बनाना होगा। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि तुर्की एक अच्छी जो है एक बड़ी ताकत है, एक मिलिट्री ताकत है। अगरचे जो रिसेंटली इंडेक्स जारी किया गया था पावरफुल कंट्रीज़ का, जो पावरफुल मिलिट्रीज़ हैं, उसमें पाकिस्तान जो है वो 10वें या 10वें नंबर पर था शायद, और 11वें नंबर पर तुर्की था। मतलब कि तुर्की से पाकिस्तान के रैंक ऊपर है। लेकिन तुर्की जो लैग करता है, तुर्की जो नीचे आया है, उसकी रीज़न ये है कि 2016 के बाद जब वहाँ पर फ़ौजी बगावत हुई तो उसके बाद तुर्की को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तो सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि फ़ौजी बगावत थी, आधे से ज़्यादा एयरफोर्स उस बगावत में शामिल थी। कुछ शामिल थे, कुछ के ऊपर शक किया गया। और अगर एयर फ्लीट की बात की जाए तो तकरीबन 1200 से 1300 के करीब जो है वहाँ पर उनके पायलट थे। अब 1200-1300 पायलट्स में से आधे पायलट जो हैं वो या जेलों में हैं या उनको जो है वो वहाँ पर मार दिया गया था जब ये बगावत की गई थी। इसके अलावा अब जस्ट इमेजिन करें कि आपकी आधी फोर्स, जहाज़ पड़े हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन F-16 भी पड़े हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन यह कि उनको उड़ाने के लिए इनफ पायलट नहीं। तो पैगाम ये दिया गया कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, तो पाकिस्तान इसमें बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो पाकिस्तान से कहा गया कि आप हमारे पायलट्स जो हैं उनको ट्रेन करें। तो पाकिस्तान इन पायलट्स को ट्रेन करेगा। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इस वक्त एक तरफ तो ये एक कमज़ोरी है जिसको ओवरकम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, साथ में जारी बात है अपना डिफेंस है उसको भी मजबूत करना है। तुर्की काफ़ी अरसे तक जो पैट्रियाटिक सिस्टम है अमेरिका का, उसके पीछे पड़ा रहा कि हमें ये दे दो। साथ में F-35 जो प्रोग्राम था उसमें भी शामिल था। लेकिन अमेरिका ने लारे लगाए और तुर्की ने कहा कि भाई इतना देर हम इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी मखदूश हालत थी तुर्की के ऊपर। अगर इस टाइम में कोई अच्छी मिलिट्री हमला करती तो तुर्की उसको डिफेंड नहीं कर पाता। तो तुर्की ने कहा कि भाई हमने अपना डिफेंस जो है वो मजबूत करना है। बेशक तुर्की के पास अटैक कैपेबिलिटी डेवलप करने में टाइम लगता, लेकिन डिफेंस मजबूत किया जा सकता था। और ख़ास तौर पर अमेरिका के अगेंस्ट डिफेंस मजबूत करने का एक तरीका था कि आप रशिया की तरफ चले जाएं, और रशिया का S-400 जो है वो फिर तुर्की ने परचेज़ किया, जिसके बाद तुर्की के ऊपर अमेरिका की जानिब से पाबंदियाँ आयद की गई। यही वजह है कि एक्सपोर्ट लाइसेंस तुर्की का मुअत्तल किया गया, और उसका नुकसान पाकिस्तान को भी हुआ। जो पाकिस्तान ने 50 के करीब अटैक हेलीकॉप्टर जो थे वो ऑर्डर किए हुए थे, वो तकरीबन डील जो है वो मनसूख हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर जो इंजन इस्तेमाल होते हैं वो अमेरिकन मेड है, और अमेरिकन मेड जारी बात है पाबंदी के बाद आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डेट्स वाई ये डील जो है ये तकरीबन जो है वो पेंडिंग पे चली गई है।
तो इसके ऊपर जो है तुर्की ने अपना डिफेंस मजबूत किया और तुर्की ने कहा कि और इसके ऊपर पाबंदियां आयद की गई। जो बाइडन ने भी इसके ऊपर अभी तक प्रेशर बिल्ड किया हुआ है और कहा यह जा रहा है कि आप इसको अबेंडन कर दें। तो तुर्की ने कहा कि ये डील तो डन हो चुकी, एक शिपमेंट जो है, एक इंस्टॉलमेंट जो है वो हम दे चुके हैं और हमने वो अपना उसको इंस्टॉल भी कर दिया है S-400 सिस्टम को, और साथ में जो है तमाम तर मामला हम तो फाइनल फेज़ में लेकर जा रहे हैं और इस महीने के आखिर तक जो है जो दूसरी शिपमेंट है, दूसरी इंस्टॉलमेंट है जो S-400 सिस्टम की, वो भी तुर्की को मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से तुर्की ने अपना डिफेंस जो है उसको मजबूत किया है। अब जी आ जाते हैं कि तुर्की का डिफेंस जो है, जब ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब, तो बल्कि जो बाइडन ने पाबंदियां आयद की, कुछ पाबंदियां जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने आयद की, तो उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान के एक तारीखी बयान आया था। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा था कि 2023 तक हमने अपना एक एम सेट किया हुआ है कि अपनी डिफेंस की प्रोडक्शन जो है उसमें हमने खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। लेकिन यह है कि अभी आपने जो पाबंदी आयद की है, आपका मकसद तो यह है कि हमें थोड़ा सा पैरालाइज किया जाए, हमें थोड़ा सा रोका जाए, लेकिन हमें इसका फ़ायदा ये होगा कि हम जो सेल्फ सफिशिएंसी जो है उसकी जानिब जो जा रहे थे, उसकी तरफ जाने की हमारी स्पीड जो है वो डबल हो जाएगी। उसके बाद फिर अपनी जो प्रोडक्शन है डिफेंस की, उसमें इंक्रीज़ करना शुरू किया, उसमें इजाफा करना शुरू किया गया तुर्की की जानिब से। और अब रिसेंटली 2021 की लिस्ट जारी की गई है कि सबसे बड़ा असलहा किस किस मुल्क को तुर्की एक्सपोर्ट करता है, और ये अमेरिकन इदारे ने ये रिपोर्ट जारी की है। और इंटरेस्टिंगली असलहे को लेकर सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना जो बनाता है, जो प्रेशर बिल्ड करता है, जो सबसे ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करता है और आजकल कर रहा है तुर्की को, वो है अमेरिका। और सबसे ज़्यादा असलहा भी अमेरिका तुर्की से ले रहा है। मतलब कि तुर्की की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट जो असलहे की है, डिफेंस की है, वो अमेरिका को जाती है। इसका हजम क्या है? 386 मिलियन डॉलर की 2021 के अभी तक के जो टाइम पीरियड गुजरा है, इसमें एक्सपोर्ट की गई है अमेरिका को। इसके अलावा जी आर्मीनिया दूसरे नंबर पर है, 117 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट जो है तुर्की आज़रबाईजान को करता है। और उसकी समझ में आती है कि आज़रबाईजान को बड़े लेवल के ऊपर तुर्की सपोर्ट भी करता रहा है आर्मीनिया के खिलाफ जंग में। अब तीसरे नंबर पर इंटरेस्टिंगली सबसे ज़्यादा मुखालफत करने वाला इन रिसेंट टाइम कौन था? सऊदी अरब तो था ही, लेकिन सऊदी अरब से बढ़कर शाह से शाह का जो वफादार बना हुआ था वो था UAE। और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा असलहा जो है वो UAE तुर्की से ले रहा है। तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो बयानात दिए जाते हैं कि तुर्की को ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो साथ में अंदर खाते जो है ये इस तरह के मामलात भी चलते हैं। बहरहाल ये ममालिक के आपस के ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के तुर्की के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए चाइना के साथ तुर्की आने वाले वक्त में जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है उसमें हिस्सा लेगा, और रशिया की बजाय, अमेरिका की बजाय 5th जनरेशन वॉर का जो तैयारा है चाइना का J-20, वो जो है वो पाकिस्तान की मदद से अब कोशिश कर रहा है तुर्की के वो उसको मिल जाए। बहरहाल ये तमाम तर सूरत थी जो मैंने आपके सामने रखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।